गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ था सीपीएलओ और एलसी के कमेंट्स के जवाब का। तो और इनके जो जवाब के आंसर दिए जाते हैं वो बिल्कुल आसान शब्दों में आंसर दिए जाते हैं। आज से पहले जो है वो 40 डिस्कशन हो चुके हैं और आज जो डिस्कशन होने जा रहा है वो 41 नंबर का डिस्कशन होने जा रहा है। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आस्क और एलसीएल लोगों को क्या करना चाहिए, यानी कि एलसी को क्या करना चाहिए, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे क्या कमेंट्स आए हुए हैं, उन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से हमने इस पर चर्चा नहीं की है। और चर्चा नहीं करने का कारण है कि मेरे जो एग्ज़ाम है अभी चले हुए हैं एमए के, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो कम बना पा रहा हूँ और समय कम मिल पा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या कमेंट पूछे गए हैं। ये हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें पूछा था कि आपको बैठने की जगह कहाँ मिली है, तो ये गवर्नमेंट स्कूल मिला है। हाँ दोस्तों, सभी ब्लॉक्स में, हरियाणा के जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी में जो बैठने की जगह दी गई थी वो गवर्नमेंट स्कूल ही था। फिर पूछा है मोनू शर्मा जी ने, सेकंड सैलरी कितनी आएगी और भाई सेकंड सैलरी कब तक आएगी। देखो, इतना तो कंफर्म नहीं है कि कितनी आएगी। हाँ, इतना ज़रूर कंफर्म है 6,000 तो आएंगे ही आएंगे। बाकी कितना आता है वो आएगा तब पता चलेगा। और सेकंड सैलरी आने का जो था वो 20 तक था, लेकिन आपको पता ही है कि अभी समाधान शिविर चल रहे हुए हैं और उसमें सारे डिपार्टमेंट बिजी हैं। और हाँ, इतना भी कंफर्म है कि सैलरी जो है इस महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट है शालू देवी जी ने, ओ भाई मैं एलसी हूँ और मैं बोल रही हूँ केस करना गलत है। अगर आपको जॉब करनी है करो, वरना मत करो। किसी ने नहीं बोला जॉब करने के लिए, कुछ ना कुछ होगा, कुछ तो सोचा होगा हमारे भी। और जिसको भी जॉब नहीं करनी है रिजाइन दे दो। देखो, मैं भी एक एलसी ही हूँ और ये जो सिस्टर हैं ये कमेंट्स आए हुए थे उनमें इन्होंने रिप्लाई किया है। देखो, केस करना, मैडम मैं बताना चाहूँगा आपको कि काफ़ी समय हमने वेट कर लिया है और जो भी हमसे बन पाएगा, जितने भी एलसी और सीपीएल हैं वो अपनी हक के लिए आवाज़ तो ज़रूर उठाएंगे। और अभी अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन से पहले हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, अगर आवाज़ नहीं उठाई तो फिर 4 साल बाद ही कुछ सोचना कि हो पाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जितनी भी अभी लास्ट कुछ सालों से देखा होगा कि 4 साल बाद ही भर्ती निकालती है गवर्नमेंट। इससे पहले जो हुई थी ग्रुप डी की हुई थी और बीच में एक पुलिस की और करवाई थी। बाकी कोई वैकेंसी की भर्ती नहीं हुई है, कोई भी बड़ी भर्ती हरियाणा में नहीं हुई है। और जो अब बड़ी भर्ती होने जा रही है वो हमारी एलसी और सीपीएलओ वाली ही है। और एक बीच में ज्वाइनिंग दी है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं मतलब कि हरियाणा पुलिस में, उनकी ज्वाइनिंग अभी चल रही। पहले कुछ दे दी गई थी, अब आचार संहिता के बाद दे दी गई है। लेकिन हम वेट कर रहे थे कि आचार संहिता के बाद हमारा कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। अगर हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, जो से इंटरेस्टेड नहीं हैं वो कैंडिडेट, वो अपना तैयारी कर सकते हैं किसी अच्छी जॉब की जहाँ अच्छी सैलरी हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जब तक आपको नहीं मिलती है ये जॉब आप कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है सालू देवी जी ने बोला है, लेकिन ये जॉब करना चाहते हैं उनको मत कहो। हाँ, जो कैंडिडेट्स करना चाहते हैं उनमें नेगेटिविटी मत कहो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है और बहुत जॉब हैं, वहाँ ट्राई करिए। ये दोस्तों मैं कमेंट में बता ही चुका हूँ, अगर आपकी एज बची हुई है और आप में एबिलिटी है तो आप दूसरी जॉब की ट्राई कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है 40,000 की जॉब के लिए तो अच्छी तैयारी करो। भाई साहब, 40,000 की जॉब के लिए अच्छी तैयारी करो। हाँ, तो यही बोला है कि अगर आप अच्छी सैलरी अगर चाहते हैं तो अपनी तैयारी कीजिए, जिससे कि आप इस डिपार्टमेंट को छोड़ के या रिजाइन दे के भी आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पूछा है संजय शिवाजी ने। फिर बोला गया है कि इन्होंने प्राइवेट दुकान पर कैंप लगाया जा रहा है, न हमें उनका कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं और हम कैंप में कैसे काम कर सकते हैं। दोस्त, जहाँ सीपीएल और एलसी को गांव अलॉट किया गया है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ अलॉट नहीं हुआ है सीपीएल और एलसी को, वहाँ दिया गया है सीएससी को। और सीएससी जो है वो अपना काम वहीं से कर रहे हैं जहाँ वैकेंट पोस्ट थी। और बिना कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें कंप्यूटर मिल गया है बच्चों को
और कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें मिला नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, मोस्टली जो काम कर रहे हैं अपना फ़ोन से ही काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछना कि जब आपकी मतलब कि भर्ती हुई थी, ज्वाइनिंग हुई थी, जो अपने से सीनियर हैं वो कितने दिन बिना कंप्यूटर के काम किया था, तो आपको नॉलेज हो जाएगी। और ये भी पता करने की कोशिश करना कि उनकी जब स्टार्टिंग में लगे थे तो सैलरी कितनी थी और आज कितनी है, तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि हाँ इस डिपार्टमेंट में ग्रोथ भी है। बट आप सभी को पता है कि ये नई पोस्ट निकाली थी, तो इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, आपको सब कुछ ज़रूर मिलेगा। फिर फुल मस्ती ने पूछा है, एलसी वाले भाई प्लीज़ मैसेज करें अपने मोबाइल नंबर। दोस्त आप कमेंट में बता सकते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है मेक न्यू इंडिया ने, इन्होंने पूछा है एलसी को कैंप के नाम पर रुपए मिलेंगे क्या। देखो आज से पहले जो होते थे वो एक समाज सेवा की तरह होती थी, आपको बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इससे रिलेटेड अपने जेड क्रीम से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें आने वाले समय में सैलरी भी मिले और अच्छी खासी सैलरी मिले, तो इसलिए अभी हमें सभी शिपिल और एलसी को मिलके आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। ये हम चर्चा करेंगे अभी लास्ट में कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी यूनिटी बन पाए। फिर नेक्स्ट कमेंट पूछा है सुपर सैलडा ने, ये सरकार ने सिर्फ कैंप लगाने के लिए ही 2 पेपर लिए हैं, उसके बाद हमें हटा दिया जाएगा। ये सरकार ना ठीक से सीटी करा सकती है ना कोई भर्ती, आगे आग लगे इस सरकार में। दोस्त मैं बताना चाहूँगा कि 2 पेपर हमारे लिए हैं तो कोई ना कोई पर्पज़ ज़रूर होगा, लेकिन पर्पज़ अभी तक एलसी का वो है वो क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीपीएलओ को ज्वाइनिंग दे दी गई है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो हो गई है, बट एलसी के लिए अभी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ इतना ज़रूर कन्फर्म है कि हाँ ये सीटी कि काफ़ी समय से बोल रही कि हम निकालेंगे फॉर्म, उसके अभी तक नहीं निकाले हैं और ना कोई भर्ती कंप्लीट करा पाई है, क्योंकि मोस्टली जो भर्तियां हैं वो कोर्ट में अटकी हुई हैं। ये देखो कब तक क्लैरिफाई हो पाता है कि कब तक ये क्लियर हो पाती हैं। नेक्स्ट कमेंट पूछा है प्रदीप कुमार जी ने, सर एलसी के लिए कंटिन्यू बात किया करो सीपीएलओ बनाने के लिए। देखो जब से मैं तो वीडियो इस यूट्यूब में आया हूँ तब से ही मैं एलसी को सीपीएलओ में बनाने के लिए बात कर रहा हूँ, और काफ़ी समय से हम वेट कर चुके हैं। मैं भी बोलता था कि वेट कीजिए, अभी लोकसभा चले हुए हैं, आचार संहिता भी हो गई है ख़त्म, और आचार संहिता ख़त्म होने के बाद आपको पता ही होगा कि जो अभी 263 के समथिंग शायद हरियाणा पुलिस के जो वेटिंग्स थी लिस्ट थी वो जारी की गई थी। कुछ तो आचार संहिता से पहले ज्वाइन करे गए थे, लेकिन जिनका भी नहीं हुआ था अब आचार संहिता के बाद उनकी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई है। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी कज़न का जो है वो सिलेक्शन हुआ है हरियाणा पुलिस में, और उसकी जो वेरिफिकेशन है वो कल ही हुई है, तो उसका जो है वो मंडे से ही ज्वाइनिंग कर लेगी, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी मधुबन में। नेक्स्ट कमेंट है ये पूछा है विरल जी ने, इन्होंने पूछा है कोई एलसी गांव में अकेला है, वहाँ कोई सीपीएलओ नहीं है, तो क्या वो एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ बोला तो यही गया है कि एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट होगा, और ये भी कहा गया था कि एडीसी अपने एंड से जहाँ मतलब कि वैकेंट पोस्ट रह जाती है तो जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको वो जगह अलॉट की जाएगी। और ये जो लिस्ट में कुछ एलसी के नाम हैं तो क्या इनको सैलरी मिलेगी, क्योंकि सीपीएलओ को तो मिलेगी। अब ये सीपीएलओ के तर्ज पर काम कर रहे हैं, तो आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों। हाँ ये ज़रूर है कि 6,000 रुपये जो है वो अभी सीपीएलओ को ही मिले हैं, एलसी को कुछ नहीं मिला है। एलसी को ऑफर लेटर में कमीशन बेस्ड किया गया था, बट ये गलत है। क्यों गलत इसलिए है क्योंकि हम सभी ने सेम एग्ज़ाम दिया है, सेम पेपर दिया है, सेम रिज़ल्ट आया है, और काफ़ी सारे एलसी भाई और बहन ऐसे हैं जिनके नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी उनको एलसी बनाया गया है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमने सेम एग्ज़ाम दिया है, सेम रिज़ल्ट आया है, और सेम ही सबका एग्ज़ाम पैटर्न था, और काफ़ी गलत हो रहा है एलसी भाइयों के साथ, क्योंकि अभी तक उनकी सरकार की तरफ से कोई भी
पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो दोस्तों अब समय आ गया है हमें यूनिटी बनाने का। नेक्स्ट कमेंट है प्रदीप कुमार जी ने पूछा है, अब काम नहीं किया सरकार ने, ज़बरदस्ती सीपीएल और एलसी पकड़ कर बैठा रहा है, काम करना नहीं है सरकार ने। हाँ, अभी तक तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो सीपीएलओ को सीटिंग मिल पाई है ना एलसी को सीटिंग मिल पाई है। हाँ, ये है कि सीपीएलओ को पूछा गया है कि आपको बैठने की जगह कहाँ मिली गई है, तो देखो कि उनका बैठने कब से स्टार्ट हुआ। अभी तो सबको ही बैठा जा रहा है, चाहे वो एलसी हो या सीपीएलओ, क्योंकि कैंप लगे हुए हैं। कैंप के बाद पता चल पाएगा कि आखिर सीपीएलओ के साथ क्या होता है और हमारे साथ क्या होता है। नेक्स्ट कमेंट पूछा है रोहतास कश्यप जी ने, उन्होंने ग्रुप डी वालों की फ्री में सर्विस ले रही है। हाँ दोस्तों, ग्रुप डी का है जो है वो मार्च से काफ़ी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि कब हमारी ज्वाइनिंग आए, और ना उनको सैलरी मिल पा रही है और उनसे काम लिया जा रहा है, और ये भी बहुत गलत हो रहा है। फिर इन्होंने पूछा है, ये आप लोगों से फैमिली आईडी ठीक करवाएंगे। हाँ जी, हमसे जो है वो फैमिली आईडी ही अभी ठीक कराई गई है। जो मोस्टली मैं एक एलसी हूँ और जो हमें काम दिया गया है वो डीओबी का दिया गया है, और डीओबी का ही हमसे काम करवाया जा रहा है, और वो सिर्फ एज वेरीफाई के लिए। और वो मोस्टली किन का डेटा आया हुआ है, वो मोस्टली डेटा है ओल्ड एज पेंशन वालों का, जो नियर बाई हो चुके हैं या जो उससे ऊपर हो चुके हैं, उनका वेरीफाई के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट पूछा है, सीपीएलओ हरियाणा में तो कोई नहीं सुनता, ना सम्मान मिला है ना ही सीटिंग मिली है। ये बीएमसी लर्निंग ने क्वेश्चन पूछा है। देखो हरियाणा में तो अभी सीपीएलओ की तो फिर भी थोड़ा बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन एलसी की कोई चर्चा नहीं है। देखो सीपीएलओ तो पोस्ट ही ख़त्म कर दी गई है, आस्क और एलसी ही पोस्ट दो हैं, और आस्क का तो बहुत कुछ हो रहा है लेकिन एलसी का कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ना उन्हें कोई अभी तक सम्मान मिला है, और ना ही इन्हें अभी तक किसी को भी प्रॉपर सीटिंग नहीं मिल पाई है। नेक्स्ट कमेंट है राकेश रंगा जी ने, एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट करने की आवाज़ क्यों नहीं उठाता कोई भी। ये सभी एलसी भाई सीपीएलओ से ज़्यादा परेशान हैं। प्लीज़ एलसीएलओ भाई एक बार फ्यूचर की भी तरफ ध्यान दे सरकार। देखो आप जो बोल रहे हैं ना कि एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट करने के लिए, दोस्तों अब समय आ गया है, अब हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, और हमारे पास 2 से ढाई महीने हैं। इसके बाद जो है अगर एक बार आचार संहिता लग गई तो फिर सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी हक की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, तो आवाज़ भी हमें उठानी ही पड़ेगी। हाँ, और इतना ज़रूर है कि जितने भी एलसी भाई हैं वो डिप्रेशन में ज़रूर आ गए हैं, क्योंकि गांव में सबको पता चल गया है कि ये बंदा जॉब लग गया है। और जब उनको पता चला कि सीपीएलओ को तो 6,000 मिल गए बट इनको कुछ भी नहीं मिले, तो वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए। बट आपको डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सेम एग्ज़ाम दिया है, हम अपने हक की आवाज़ के लिए लड़ाई ज़रूर करेंगे इसके लिए। फिर पूछा है एक्स ने, अरे भाई अगर कहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डीई कोई जॉब करे तो वहाँ भी 15-20 हज़ार रुपये मिलते हैं। डीई होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, बिल्कुल सही बात है आपकी, 15-20 हज़ार रुपये। बट यहाँ ये इतना बुरा हाल है केवल हरियाणा में देखने को मिलता है, जो बहुत गलत है दोस्तों। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। अभी 6,000 में तो क्या है कि अपना घर का खर्चा ही नहीं चल पाएगा। घर के खर्चे की तो दूर की बात, जहाँ हम जा रहे हैं, जो गांव अलॉट हुआ है, अगर हम वहाँ जाते हैं मतलब कि फील्ड में भी अगर जाते हैं किसी का डेटा लेने या कुछ करने, तो वहाँ भी हमारा 100 से 150 रुपये का पेट्रोल खर्च हो जाता है। तो जो हमारी और भी खर्चे होते हैं, तो जो 6,000 सैलरी है सीपीएलओ की, तो कुछ भी नहीं हो पाता उसमें। इसलिए हमारी जो सैलरी है वो ज़रूर बढ़नी चाहिए। और दोस्तों एलसी भाई ऐसे हैं जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, तो उनके खिलाफ भी आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, और एलसी को सीपीएलओ का साथ देना होगा और सीपीएलओ को एलसी का साथ देना होगा। नेक्स्ट कमेंट है प्रकाश ने, 1/1/24 को कोर्ट केस की तैयारी करो। 1/1/24 दोस्त, 1/1/24 तो बहुत पहले जा चुका है। 1 जनवरी 2024, आप कौन सी डेट की बात कर रहे हैं। लोकल कम्युनिटी ऑपरेटर,
तो आप कमेंट में पूरा डिटेल में बताना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। और दोस्तों, अगर अपने हक के लिए हम ज़रूर अपना आवाज़ उठाएंगे और सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी तभी कुछ हो पाएगा। और कोर्ट केस की तो वो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि हमारे अगेंस्ट सरकार क्या डिसीज़न लेती है, एलसी के लिए क्या आवाज़ उठाती है, तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार जी ने, एलसी को सीपीएल बनाओ और सभी को कलर सही सम्मान दो सरकार। देखो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो पोस्ट निकली थी वो सीपीएलओ की निकली थी और सभी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाए और सभी को कलर पे, हाँ हमारी जो जॉब है वो एक टेक्निकल ग्रेड पे होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कलर के समान ही है, क्योंकि ग्रुप डी की पोस्ट नहीं है, हमें कंप्यूटर पे काम करना होगा। और जो सैलरी है वो अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम भी 2 दिए हैं और इतने टफ़ एग्ज़ाम थे, आप सभी को पता होगा कि जो सेकंड लेवल का एग्ज़ाम था वो कैसा था। फिर उन्हें पूछा है, सर आज आप अपना एलसी के लिए वॉइस उठाओ, आपका सल्यूट है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ, एलसी के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और जो भी मेरे से बन पाएगा वो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। बट उससे पहले क्या करना होगा, जो भी भाई और सिस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं या जो आज से पहले जितने भी वीडियो देखे हैं, जो भी आपके ग्रुप में या जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे लिंक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 400-450 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे सब्सक्राइब के लिए उतने ही हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा और हम क्या है कि यूनिटी बनाने की कोशिश करेंगे और यूनिटी रहेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट है, ये रीनू ढांडा जी ने पूछा है, एलसीएलओ के लिए आवाज़ उठाने के लिए थैंक यू। दोस्त आपका भी थैंक यू। और आवाज़ ज़रूर उठाई जाएगी और अब आवाज़ लगातार उठाई जाएगी और यूट्यूब के माध्यम से आवाज़ उठाई जाएगी, जिससे कि हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। क्योंकि हम जितने भी हैं अपने एंड से अभी तक कोशिश कर चुके हैं, काफ़ी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब और आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी। और पहले तो क्या है कि ब्लॉक वाइज आवाज़ उठाई थी, अब हम सभी ब्लॉक्स को मिलकर एक साथ आवाज़ उठानी होगी। आज का जो नेक्स्ट कमेंट और लास्ट कमेंट है वो विनोद जी ने पूछा है, सर सब एलसी का मजाक उड़ा रहे हैं कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। हाँ दोस्तों, काफ़ी जगह सुनने में आ रहा है कि अभी तक, क्योंकि मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है ना, और सब इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। लेकिन जिस दिन पॉजिटिव रिस्पांस आ जाएगा उस दिन हमारा मजाक बनना बंद हो जाएगा और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और दोस्तों, हमने जो लिया है कि आज हमने जो टॉपिक लिया था वो था कि आस्क और एलसीएल को क्या करना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आस्क क्या है कि वो ये सोचते हैं कि एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि उनको भी सुनने में ऐसा आ रहा है कि एलसी ऐसे बोल रहे हैं कि एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन काफ़ी सारे दोस्त की ऐसी थिंकिंग बनी हुई है कि वो ये सोच रहे हैं कि ये भी 6,000 में जॉब करना चाहते हैं। बट दोस्त, ऐसा नहीं है। अगर वो एलसी सीपीएलओ में कन्वर्ट हो जाएगा तो सभी क्या है कि आस्क बन जाएंगे, यानी कि सीपीएलओ बन जाएंगे। और जब सीपीएलओ बन जाएंगे तो आस्क और जो एलसी है उनमें यूनिटी बन जाएगी। अगर यूनिटी बन जाएगी तो हमारी एक स्ट्रेंथ होगी। आपने सुना ही होगा, अगर एक लकड़ी तोड़ोगे तो वो जल्दी से टूट जाएगी, लेकिन अगर लकड़ियों का बंडल होगा, यानी कि उसमें बहुत सारी लकड़ियां होंगी और उनको बांध दिया जाए, तो आप अगर उनको तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूटेंगी नहीं। यह से इसलिए बोला जा रहा है कि सभी एलसी और सीपीएलओ को एक होना पड़ेगा और सभी सीपीएलओ भाई को पहले तो आवाज़ उठानी होगी एलसी के लिए कि इनको कन्वर्ट किया जाए। और जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप आस्क और एलसी बराबर हो जाएंगे और फिर हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए। तो बस हमारे दो ही क्वेश्चन होने चाहिए, वो चाहे एलसीएलओ हो या सीपीएलओ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारा होना चाहिए कि एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाए, और दूसरा जो है वो ये कि जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएं तो ये भी होना चाहिए कि इनकी सैलरी इंक्रीमेंट की जाए।
और दोस्त सैलरी इंक्रीमेंट का जो इशू है वो सभी का है, एलसी का भी है और सीपीएलओ का। एलसी का इसलिए है कि उसको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, वो ऐसा नहीं है कि 6,000 की जॉब करना चाहते हैं और इससे ऊपर नहीं चाहते। नहीं दोस्त, काफ़ी सारे मोस्टली कैंडिडेट ही ऐसी हैं कि वो सोच रहे हैं कि सीपीएलओ बन जाएं और सीपीएलओ बनने के बाद क्या है कि सैलरी के लिए आवाज़ उठाएं, और आवाज़ तो वो पहले भी उठाने पड़ेंगे। इसलिए हम दोनों को क्या है कि प्रयास करेंगे कि जो आस्क और एलसी हैं उनको एक करने की, क्योंकि सरकार ने जो है हमारा गैप कर दिया है वो सीपीएलओ और एलसी में। और सीपीएलओ और एलसी में गैप का जो मेन कारण है वो क्या है, एक तो आपको सैलरी मिल रही है, उनको सैलरी नहीं मिल रही। दूसरी बात, उनको आस्क बना दिया गया और एक को एलसी बना दिया गया, ये भी गैप कर दिया। तो इससे क्या हुआ है कि जो ये वैकेंसी हैं ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गई है। तो हमारा जो सभी का प्रयास होना चाहिए वो एक होना चाहिए, सीपीएलओ और एलसी का यूनिटी बनाने का। और यूनिटी बनाने की आप कोशिश करो, और यूनिटी रहेगी तभी ही हम अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर यूनिटी नहीं रही तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्त, अगर आपके मन में कोई विचार है या कोई कमेंट है, या इन दो क्वेश्चन के अलावा अगर आपका कोई कमेंट है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताएं, सुझाव करें कि हमें क्या करना चाहिए। तो आपके हक की जो लड़ाई है वो हम ज़रूर करेंगे और आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।